नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शिखा महाजन। हफ्तों की बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जब से सीएम बने हैं तब से ही वे लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। दिवाली के पर्व के मौके पर वे लाडवा स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बुजुर्गों के साथ दिवाली मनाई, जिसके बाद वे एक बार फिर से लोगों के दिलों में जगह बना गए हैं। देखिए। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी दिवाली पर्व पर जिला कुरुक्षेत्र में लाडवा स्थित बाबा बंसीवाला वृद्धाश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने बुजुर्गों व बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। उन्होंने इस मौके पर बुजुर्गों व बच्चों को मिठाई खिलाई। साथ ही उन्होंने बुजुर्गों व बच्चों को शॉल, फलों की टोकरी तथा मिठाई भी वितरित की। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं और आप लोगों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। सीएम ने इस मौके पर बुजुर्गों से यहां पर उनके रहने खाने के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ वृद्धजनों ने बुढ़ापा पेंशन लगवाने तथा आयुष्मान कार्ड बनवाने के बारे में आग्रह किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित उपायुक्त को तुरंत पेंशन व आयुष्मान कार्ड बनाने से संबंधित कार्रवाई कर बुजुर्गों की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। दिवाली के मौके पर कई जिलों से आगजनी की घटनाएं सामने आई, जहां पर लोगों को लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। देखिए। लाखों का माल जल गया। 10 मिनट पे हमारे पास मैसेज आया था जी। हमने जो है ना एक गाड़ी पहले ही बलदेव नगर पुल के नीचे खड़ी कर रखी थी प्रिकॉशन के लिए। तो वो गाड़ी आई यहाँ पर, आग ज़्यादा थी जी। 2 गाड़ी हमने और बाद में भेजी है अपने स्टेशन से, और एक गाड़ी अम्बाड़ा कैंट से मंगवाई थी जी। तो आग ज़्यादा थी, प्लास्टिक जो है ना जी जलता है ज़्यादा, और पानी से धीरे धीरे ठंडा होकर ही काबू आता है वो। कितनी गाड़ियाँ मौके पर बुलाई गई? लगभग 9 टेंडर लग रहे हैं जी हमारे, 3 से 4 घंटे लग गए जी। वहीं फरीदाबाद में एनएचपीसी पावर हाउस के पास पार्किंग में खड़ी 2 बसों में भीषण आग लगी। आग लगने का कारण आतिशबाजी बताया गया। वहीं रेवाड़ी के 4 गांव में खेतों में रखी पुलिया में आग लगी और शहर में बीएमजी मॉल के पास डंपिंग पॉइंट एमआरएफ सेंटर में भीषण आग लगी। इसके अलावा आजाद चौक पर एक दुकान में भीषण आग लगी, जिसे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं हिसार के मोहल्ला सैनियान स्थित श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में 4थी मंजिल पर भीषण आग लगी। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा में आग लगने की इतनी ज्यादा घटनाएं सामने आई है कि रात भर सड़कों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन बजते रहे। दिवाली के बाद प्रदेश की हवा बेहद खराब हो गई है। कहीं आतिशबाजी तो कहीं पराली की धुएं ने हवा को बेहद ही खराब कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में लगातार जल रही पराली और दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने जींद और अम्बाला शहर की हवा खराब कर दी है, जिससे शहर में स्मॉग की स्थिति पैदा हो गई है।
वहीं दिल्ली एनसीआर में भी दिवाली के बाद प्रदूषण के लेवल में खतरनाक इजाफा हुआ है। देर रात तक हुई आतिशबाजी के कारण हवा बेहद खराब हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं खराब हवा ने एक बार फिर दिल्ली वासियों की और हरियाणा वासियों की चिंता बढ़ा दी है। रात में जमकर हुई आतिशबाजी के कारण इसका स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। पोल्यूशन की वजह से बहुत गलत चीज़ हो रही है। इस बार पोल्यूशन बहुत अचानक से आया था, कुछ दिनों पहले तो कुछ भी नहीं था। अब मेरा भाई बीमार हो गया, मैं अपने भाई के साथ इधर आता था साइकिलिंग के लिए। पटाखे वगैरह वगैरह इतने सारे पटाखे फोड़े, कल तो सो भी नहीं पाया हम। बहुत परेशान किया फ्रीक बॉब, और क्या कर सकते हैं, उसका तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। वहीं जींद गांव के सरपंच राम कुमार ने बताया कि अब की बार दीपावली के त्योहार पर लोगों ने जमकर पटाखे जलाए हैं, जिसके कारण सुबह जब लोग उठे तो पूरे आसमान में फॉग छाया हुआ था। लोगों की आंखों में जलन हो रही थी, साथ ही सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। सरपंच राम कुमार ने इन सबका कारण रात को पराली जलाना और रात भर ज्यादा आतिशबाजी करना बताया। कल दिवाली का त्यौहार था। दिवाली के त्यौहार पर बहुत ज़बरदस्त पटाखे बजाए गए, बच्चों ने भी बजाए और आम जनता ने। इस वजह से प्रदूषण बढ़ गया, इसमें ऐसी गंधरव के कारण ज़्यादा गैस होती है। सवेरे उठे थे लोगों को आंखों में जलन हुई और कोहरा छाया हुआ था। इस वजह से कुछ लोग पराली जलाते हैं। उस पराली जलाने के कारण भी गांव के सभी जगह पर प्रदूषण फैला हुआ है। आदमियों को परेशानी आई, सांस लेने में दिक्कत हुई और आंखों में जलन हुई, जिसे प्रदूषण बढ़ने के कारण। हाँ, गांव में इस प्रदूषण के प्रकोप से ये बीमारी इसके शिकार ज़्यादा हो रही। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पराली जलने के कारण वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया है, जिसके बाद शहर में स्मॉग की स्थिति पैदा हो गई है। इसी को लेकर किसान नेता लखविंदर औला का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले जब मजबूरी होती है किसान की, और मजबूरी क्या है, जो छोटा किसान है 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला 5 एकड़ तक का किसान है, उसके पास जो ट्रैक्टर है, जो साधन है, वो छोटा है, 35-40 हार्स पावर का है। तो जो इम्प्लीमेंट है, चाहे उसको कोई भी चीज़ उसने लगानी है, सुपर सीडर चाहिए, वो 60 हार्स पावर से ऊपर चाहिए, चाहे रिपर है, चाहे बेलर की बात करें, गांठ बनाने वाला, वो भी छोटे किसान के पास मिलता नहीं है जल्दी से, और उससे भी बड़ी मुसीबत आज के समय में धान बेचने के लिए मंडियों में 5-5 7-7 दिन रुलना पड़ रहा है। डीएपी लेने के लिए अगर घर के 3 सदस्य हैं तो तीनों ही एक डीएपी की लाइन में लगा हुआ है, बजाई के लिए डीएपी लेनी है, दूसरा धान बेचने के लिए मंडी में है, तीसरा ये काम धंधे में लगा हुआ है। तो ये किसान की मजबूरी है। और दूसरा नंबर, एनजीटी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पराली का धुएं सिर्फ 6% है, बाकी 94% धुआं, जिसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का है और व्हीकल का है, उसको धुआं नहीं मानते हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से, भी जब आग लगाता है सबसे पहले धुएं की चपेट में आग लगाने वाला आता है, तो उसकी कितनी बड़ी मजबूरी होगी कि उसको खेत में पराली को जलाना पड़ रहा है। अगर पराली को जलाने से रोकना है तो ये लॉलीपॉप जो 1000 रुपए प्रति एकड़ का दिया है, उसको छोड़कर उसको साधन मुहैया कराने पड़ेंगे। गांव-गांव पर गवर्नमेंट को साधन छोड़ने पड़ेंगे जो छोटे किसान को तुरंत प्रभाव से उसके पास मिल सके, क्योंकि समय बहुत कम है। जो गेहूं की बजाई है 15 नवंबर से पहले करनी है, तो उससे पहले किसान क्या काम करेगा। ये किसान की मजबूरी है। किसी का दिल नहीं करता है भी खुद अपने बच्चों को धुएं में रखे या धुएं में जलाए, लेकिन फिर से कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया है, एनजीटी ने क्लियर किया है भी ये धुआं पराली का नहीं है। ये जब मौसम का बदलाव आता है, हवा के कण बाहर होने की वजह से ये धुआं आता है, इसमें किसान का कोई कसूर नहीं है। दिवाली की रात क्या रहा कुरुक्षेत्र का हाल, ये बताया हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने, आइए देखते हैं। दिवाली पर जमकर लोगों ने पटाखे चलाए और जमकर आतिशबाजी की। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में 5 से 6 मामले झुलसने के जरूर आए। कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में 5 से 6 लोगों को दिवाली के पटाखों की वजह से झुलसे। और वही बात की जाए कुरुक्षेत्र के शांति नगर में पटाखे की वजह से एक ब्रेजा गाड़ी का नुकसान हुआ। गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, और जिस तरह से गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हुई है तो कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी चिंतित हैं कि उनकी बाहर खड़ी गाड़ी, ब्रेजा गाड़ी
पटाखों की वजह से जलकर राख हो गई। वहीं कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद मारकंडा में दिवाली की पटाखों की वजह से एक फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई। तो वहीं कई मामलों में देखने में आया तो जहां पर झुलसने के मामले सामने आए। हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश में लोगों ने जमकर पटाखे उड़ाए और जमकर आतिशबाजी की। हालांकि पटाखों की बात की जाए तो पटाखे बैन जरूर किए हुए थे, मगर कहीं ना कहीं छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक ने रात तक जमकर दिवाली के पटाखे बजाए। हालांकि कई जगह ग्रीन पटाखों की दिवाली मनाई गई, जो इको फ्रेंडली पटाखे वो जलाए गए और जमकर आतिशबाजी की गई। अशोक यादव, पीटीसी न्यूज, कुरुक्षेत्र। पटाखे और पराली जलाने के बाद प्रदेश की हवा बेहद खराब हो गई है। जींद का क्या हाल रहा, ये बताया हमारे संवाददाता सुनील कुमार ने। आइए सुनते हैं। जींद शहर की हवा बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। जहां बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 435 से पार हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब दीपावली का त्योहार पर लोगों ने जो प्रशासन के नियमों थे उनकी कड़ी धज्जियां उड़ाते हुए रात भर पटाखे बजाए हैं, जमकर पटाखे बजाए और आतिशबाजी की, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण था वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति पर पहुंचा। और जब लोग घरों से बाहर निकले सुबह के समय तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में जलन का भी सामना करना पड़ा और उनको जो सांस लेने में प्रॉब्लम थी वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई। इस वक्त हम जींद की बात करते हैं तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 435 से पार पहुंच चुका है। और मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा पहुंचा है तो उसके बाद से ही पहले से ही प्रशासन ने ग्रेप्स 2 के कानून को जींद शहर में लागू किया गया था और अधिकारियों को भी सख्त आदेश जारी किए गए थे कि कहीं पर भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है तो उस कंस्ट्रक्शन काम को रोकने का काम करे। कहीं पर भी जो ईंट भट्ठे और जो टायरों की जो फैक्ट्रियां होती हैं जो जहरीली कहीं ना कहीं गैस छोड़ने का काम करती है, जिससे और ज्यादा प्रदूषण ज्यादा जहरीला होता है, तो उसको भी रोकने का आदेश जारी किए गए थे। और पूरे जींद की अगर बात की जाए तो जब तक ये लोगों के अंदर भी एक अवेयरनेस की कमी है, जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक जो ये वायु प्रदूषण है ऐसा ही बढ़ता रहेगा। अगर जींद शहर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मामले हैं वो पूरे हरियाणा में पराली के देखे जाए तो वो जींद और कैथल के ही सामने ज्यादा आते हैं। अगर पराली के मामलों की बात की जाए तो 50 से ज्यादा जींद शहर के अंदर मामले आ चुके हैं, जिसमें से 37 किसानों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और 95,000 से भी ज्यादा का जुर्माना किसानों से वसूला जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दीपावली का जो ज्यादा आतिशबाजी की गई उसके कारण वायु प्रदूषण है वो बहुत ही जहरीली हवा बनता हुआ चारों तरफ नजर आया। और जो लोग सुबह बाहर निकलते कहीं ना कहीं उनकी आंखों के अंदर जलन का भी सामना करना पड़ा और सांस लेने में भी उनको बहुत बड़ी कठिनाई देखनी पड़ी। और इसको बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि जब भी आप घरों से बाहर निकले तो अपने मास्क फेस पर मास्क जरूर लगाए। जींद से पीटीसी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। जब आपका लक्ष्य पक्का हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, और ये कर दिखाया है करनाल की बेटी चंचल ने। चंचल ने हरियाणा न्यायिक परीक्षा में सफलता हासिल की है और सिविल जज बन गई है। देखिए रिपोर्ट। जब आपका लक्ष्य पक्का हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ये कर दिखाया है करनाल की बेटी चंचल ने। चंचल अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLM कर रही थी और पढ़ाई के साथ साथ जज बनने की तैयारी भी कर रही थी। उन्होंने मेहनत की और अपनी पहली हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा दी, जिसमें उन्होंने शानदार रैंक हासिल किया और ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब वे सिविल जज लगी हैं, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। घर पर बधाई देने वाले लगातार आ रहे हैं। बता दें कि चंचल ने 12वीं के बाद साइंस से अपने सब्जेक्ट बदले और LLB के लिए टेस्ट दिया, जिसके बाद कई लोगों ने उन्हें टोका भी, पर चंचल का गोल निर्धारित था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और LLB की। यहाँ भी एडमिशन लेना कोई खाला जी का घर नहीं होता। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही LLM के लिए एग्ज़ाम दिया और उत्तीर्ण करके अपनी LLM शुरू की। सर ये हरियाणा जुडिशल सर्विसेज 2024 का एग्ज़ाम था। सर जुडिशल सर्विसेज में हर एक स्टेट का अपना एक अलग एग्ज़ाम होता है। जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो हरियाणा जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम था। सर ये UPSC की तरह 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स मेरा मार्च में था, मेंस उसके बाद जुलाई में था और सितंबर में मेरा इंटरव्यू था और 15 अक्टूबर को हमारी मेरिट लिस्ट आई थी। सर दिस इज़ हाउ आई गॉट इनटू द सर्विस। सर कठिनता आई थी जब मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की थी साइंस से लॉ में, तो मुझे काफ़ी ऑपोजिशन फेस करना पड़ा था इस चीज़ का कि वाई आर यू शिफ्टिंग फ्रॉम साइंस टू लॉ। बट डीप डाउन मुझे पता था कि आई वुड गेट समथिंग बिग।
इवन बिगर। तो मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया, अपने पीयर्स को से बात की कि मैं जो कर रही हूँ तो ये मेरा अपना खुद का डिसीजन है, अपने खुद के वॉल्यूशन से मैं कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे जहन में ये चीज़ थी कि अब मुझे कुछ बड़ा ही करके निकलना है यहाँ से, जुडिशरी में ही जाना है मुझे। तो सर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी टू बिकम अ जज। सर जॉइनिंग हमारी एंटिसिपेट कर रहे हैं हम कि अप्रैल में आएगी और 1 साल की हमारी ट्रेनिंग होगी चंडीगढ़ जुडिशल एकेडमी में। और सर उसके बाद वी विल बी अलॉटेड आवर कोर्ट्स। आई वुड जस्ट से कि डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करो, परजीवरेंस रखो, चैलेंजेस आएंगे और वो चैलेंजेस को ओवरकम करके ही आप निखर के बाहर आओगे। ये दिन सबकी लाइफ में आएगा। पढ़ाई चल रही थी, उधर जज बनने की तैयारी के लिए भी एग्ज़ाम दिए जा रहे थे। उन्होंने हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा में अपना पहला अटेम्प्ट दिया और वे उत्तीर्ण होगी। अब वे सिविल जज बन गई है और उनकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद वे अपनी जिम्मेदारी को संभालेगी। देखो, बच्चा जब तरक्की करता है तो सबसे पहले माँ बाप खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे बच्चे ने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ आके अब सफलता पाई है उसने। उसके लिए माँ बाप भी उनके साथ जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। बच्चा तो करता ही है स्ट्रगल, उसके साथ शायद माँ बाप भी करते हैं। बस उस माँ बाप ने को जब सफलता बच्चे खुश कर देता है ना, फिर माँ बाप अपनी सारे दुख वाली जर्नी भूल जाते हैं, बस एंजॉय करते हैं कि हमारा बच्चा सफल हो गया है। पहले ये कहती मम्मा जिनको नहीं न्याय नहीं मिलेगा तो कोशिश करूँगी उसको न्याय मिले। और मैं क्या अच्छी बात है बेटा, कोशिश करना, सबकी दुआएं लो। चंचल की ये कहानी बाकी बच्चों के लिए भी प्रेरणा है। स्पॉटलाइट हरियाणा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।